भाई फिर से क्लेश हो गया मार्केट में। तो अभी अभी ताजा ताजा न्यूज आई है कल की मूवी के मेकर्स की तरफ से कि दीपिका पादुकोण कल की 2898 एडी का जो सीक्वल है उसका पार्ट नहीं होने वाली है। तो आखिर माजरा क्या है? पहले वांगा के साथ लफड़ा हो गया और अब ये कल की मूवी के मेकर्स के साथ। तो पूरी बात क्या है, आइए जरा विस्तार में बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। कुछ रूमर्स के बारे में बात करेंगे और कुछ कंफर्म न्यूज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ कि कल की मेकर्स ने दीपिका पादुकोण को फायर कर दिया। तो कल की मूवी का जो मेकर्स है वैजयंती, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक ट्वीट किया है। तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि दीपिका पादुकोण will not be a part of upcoming sequel of Kalki 2898 AD। और इसका रीजन दिया है कमिटमेंट, कि कल की मूवी जो कमिटमेंट डिजर्व करती है वो दीपिका पादुकोण की तरफ से नहीं आई है। और साथ ही रीजन दिया है मच मोर। अब ये मच मोर क्या है इसके बारे में एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि ये मच मोर ही साला ऐसा चीज है जो हर किसी को बर्बाद करके रख देता है। देखो कंफर्म न्यूज ज्यादा नहीं है, कंफर्म न्यूज इतना ही है कि जो पार्टनरशिप कल की मेकर्स को चाहिए था दीपिका पादुकोण की तरफ से वो नहीं हुआ, जिसके कारण इस मूवी के सीक्वल में दीपिका पादुकोण हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये तो थी कंफर्म वाली बात, मगर जो बात रिपोर्टेडली और रूमर निकल के आई है वो काफी भयंकर है, क्योंकि उस ट्वीट में जो मचमोर है ना वो ही काफी भयंकर चीज है। तो देखो आगे जितना भी चीज बताने वाला हूँ ना वो रिपोर्ट है या फिर रूमर है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो मुझे भी पता नहीं है कि क्या सच है और क्या झूठ, मगर जो रिपोर्ट आई है वो सुन लो। पहला रिपोर्ट है कि फी इंक्रीज करने का डिमांड। तो खबर ये है कि मूवी के मेकर्स से दीपिका ने कहा कि उसे 25% की इंक्रीज चाहिए फी में। मतलब ये कि दीपिका पादुकोण का जो जितना फी था पिछले वाली मूवी में यानी कल की 2898 एडी में, उसमें 25% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो पिछली फी की बात करें तो दीपिका ने 20 करोड़ के आसपास चार्ज किया था और इस 20 करोड़ में और 25% इंक्रीज करने की डिमांड दी गई थी दीपिका पादुकोण की तरफ से। और दूसरा रीजन है लिमिटेड वर्किंग आवर। तो दीपिका पादुकोण की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई थी मूवी के मेकर्स को कि वो दिन में सिर्फ 7 घंटे ही काम करेगी। अब कल की जैसी हैवी बीएफएक्स और लार्ज स्केल वाली मूवी को सिर्फ 7 घंटे देना, मेकर्स को और भी ज़्यादा टाइम चाहिए था, मगर दीपिका की तरफ से सिर्फ 7 घंटा ही आया। अब बात करते हैं तीसरा रीजन की तरफ, और तीसरा रीजन है अकोमोडेशन डिमांड। ये वर्ड ही इतना भयंकर लग रहा है मुझे। तो इस डिमांड में हुआ क्या है कि दीपिका की टीम में है कुल 25 लोग और दीपिका चाहती है कि उन्हें और उनकी टीम को 5 स्टार दी जाए, चाहे वो होटल हो, खाना हो या फिर सर्विस, और साथ ही और भी बहुत कुछ जो उन्हें और उनकी टीम को चाहिए। और चौथा रीजन है कमिटमेंट एंड शेड्यूल इश्यू। देखो दीपिका पादुकोण का जिस तरीके का रोल है कल की मूवी में वो नेक्स्ट लेवल है, वो लीड है लीड, जिसके कारण इसके जो सीक्वल बनने वाला है उसमें दीपिका पादुकोण का कमिटमेंट और शेड्यूल चाहिए था ज़्यादा, ताकि मेकर्स अच्छे तरीके से मूवी के ऊपर काम कर सके और एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमें देखने को मिले। मगर दीपिका पादुकोण की तरफ से वो कमिटमेंट नहीं मिला। अब कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि क्रिएटिव डिफरेंस भी है। अब हर लोगों का नज़रिया अलग अलग रहता है, डायरेक्टर दूसरे नज़रिए से देखते हैं और एक्टर अपने नज़रिए से देखते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि क्रिएटिव डिफरेंस भी हो। अब देखो ये तो थी सिर्फ एक साइड की बात, यानी कि मूवी के मेकर की तरफ की बात और कुछ रिपोर्टेड और कुछ रूमर्स की बात, मगर हम सिर्फ एक साइड की बात सुनकर कंक्लूजन पर नहीं आते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है ये तो हमें भी नहीं पता है, यानी कि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है दीपिका पादुकोण की तरफ से, तो हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि दीपिका पादुकोण अब कल की 2898 एडी का जो सीक्वल है उसमें वो पार्ट नहीं होने वाली है। अब कोई दूसरे एक्ट्रेस को रिकास्ट किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कौन होगी वो एक्ट्रेस और क्या वो दीपिका पादुकोण की तरह परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने जो इसके पहले पार्ट में जो परफॉर्मेंस डिलीवर किया था वो नेक्स्ट लेवल था और उसी तरीके का परफॉर्मेंस हमें आगे भी चाहिए। तो ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो इस लेवल का परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकती है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तुम्हें क्या लगता है कौन होनी चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपनी कास्टिंग भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसे देखना चाहते हो इसके आने वाले मूवी में।